कंगाली की ओर इशारा करते हैं ये संकेत। आज हम चाणक्य नीति में बताए गए संकेतों में से कुछ संकेतों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके सामने आने पर आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए। दोस्तों, आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। तुलसी का पौधा सूख जाना। दोस्तों, हिंदू धर्म में ज़्यादातर सभी घरों में आपको तुलसी का पौधा मिलेगा। ये पौधा काफ़ी पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि जिस घर में इस पौधे की सुबह और शाम को पूजा होती है, वहाँ हमेशा सुख समृद्धि का वास होता है। नंबर 2, हालांकि जिस घर में हरा भरा तुलसी का पौधा अचानक से सूखने लगता है, तो ऐसे में व्यक्ति को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि तुलसी का सूखना आर्थिक तंगी की ओर इशारा करता है। इसे नज़रअंदाज करना व्यक्ति को कंगाली की ओर ले जा सकता है। नंबर 3, कांच का टूटना। चाणक्य नीति के अनुसार घर में अगर अचानक से कोई कांच का बर्तन या सामान टूट जाता है, तो ये काफ़ी अशुभ माना जाता है। मित्रों, कांच टूटना आर्थिक तंगी की ओर इशारा भी करता है। इसलिए घर में कांच के सामानों को सुरक्षित स्थानों पर रखना चाहिए। ध्यान रहे कि अगर आपके घर में कोई कांच टूटी वस्तु है या फिर थोड़ी सी भी चटक गई है, तो ऐसी चीज़ों को अपने घर में ना रखें। इससे घर में दरिद्रता का वास होता है और माँ लक्ष्मी भी कभी कृपा नहीं देती। नंबर 5, घर में लड़ाई झगड़े होना। चाणक्य नीति में पारिवारिक लड़ाई झगड़ों को लेकर भी बताया गया है कि इनकी माने तो जिस घर में छोटी सी छोटी बातों पर लड़ाई होती है या दिन भर नकारात्मकता वाला माहौल बना रहता है, तो ऐसे घर में दरिद्रता का वास होता है। दोस्तों, धन या सुख समृद्धि वहाँ से जाने लगती है। अगर आपको लगे कि घर में लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, तो समझ जाएं कि आप आर्थिक समस्या से परेशान होने वाले हैं। जिस घर में सब खुश खुश रहते हैं और जहाँ बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता है, वहाँ सुख समृद्धि अपने आप चली आती है। माँ लक्ष्मी भी उस घर में वास करना पसंद करती हैं। दोस्तों, इसलिए कभी भी बड़े बुजुर्गों का अपमान ना करें और लड़ाई झगड़े तो बिल्कुल ना करें। नंबर 6, झूठे बर्तन। ज्योतिष शास्त्र ही नहीं, चाणक्य नीति में भी बताया गया है कि अगर झूठे बर्तन रसोई में देर तक ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो ये घर के माहौल में नकारात्मकता डालते हैं और इसलिए यह घर के लिए की शांति के लिए भी बिल्कुल अच्छे नहीं होते। इसमें घर और जीवन में दोनों में ही दरिद्रता आती है। ये एक ऐसी गलती है जो परिवार के सदस्य अक्सर किया करते हैं और वे कंगाली के रास्ते जीवन में खुद ही खोल देते हैं। रोज़ रात में बर्तनों को ज़रूर साफ कर लेना चाहिए, तत्पश्चात ही सोएं। नंबर 7, गृहिणी का अपमान। चाणक्य ने वैवाहिक जीवन को लेकर भी अनेक ग्रंथ में
कई अहम बातों का जिक्र किया है दोस्तों। जिस घर में पुरुष या परिवार के सदस्य सदैव गृहिणी यानी घर की महिला अर्थात लक्ष्मी का अनादर करते हैं तो माँ लक्ष्मी साक्षात उनसे नाराज़ हो जाती हैं। आचार्य चाणक्य ने भी अपनी नीति ग्रंथ में बताया है कि गृहिणी का अपमान कंगाली का कारण बन जाता है। नंबर 8, दूसरों से दुर्व्यवहार। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दूसरों से बुरा व्यवहार करने वाले व्यक्ति को भी आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ता है दोस्तों। आचार्य के मुताबिक जिस प्रकार हम सदैव सम्मान के लिए अपेक्षित रहते हैं उसी तरह हमें दूसरों के सम्मान में भी कभी कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। अहंकार, व्यंग या फिर तरक्की के लिए दूसरों का अपमान एक तरह का पाप है। इस तरीके के अपमान से चाणक्य जी भी गुजरे हैं और इसके बाद उन्होंने जिस राजा ने उनका अपमान किया था उसको धूल चटा दी थी। इसी प्रकार अपमान करने वाले व्यक्ति को भी कभी न कभी उसके कर्मों का दंड मिलता ही है। नंबर 9, महिलाओं और बुजुर्गों का अपमान। किसी भी मनुष्य को महिलाओं और बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। जो लोग इन लोगों की इज्जत नहीं करते हैं, माँ लक्ष्मी उनसे प्रसन्न कभी नहीं होती हैं, हमेशा उनसे दूर चली जाती हैं। इसलिए कभी भी इनका अपमान ना करें। दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक सनातनी ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमारा सनातन धर्म और भी ज़्यादा चर्चित और उसकी महिमा दूर दूर तक रहे। धन्यवाद।